प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होता है, इसको पढ़ेंगे। और रिस्पायरेशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत ही कॉमन प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग रिस्पायरेशन इन प्लांट क्लास 11th में जो टॉपिक आपका है वो है ग्लाइकोलाइसिस की स्टडी करेंगे। जो ग्लाइकोलाइसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए कि रिस्पायरेशन जो है इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज ए फ्यू स्टेप प्रोसेस, एटलीस्ट 2 or more than 2 step process in the case of very simple organism or in the case of very complex organisms. In complex organisms it is several step process, but in both cases चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, अगर रिस्पायरेशन होगा तो उसमें ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को आपको पढ़ना पड़ेगा। या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन जो शुरू होगा वो ग्लाइकोलाइसिस से होगा। और जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका जो प्रोडक्ट होगा, जो इंड प्रोडक्ट होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिस्पायरेशन कैसा है, आइदर एरोबिक रिस्पायरेशन आइदर एनारोबिक रिस्पायरेशन। आप जानते भी हो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा तो एनारोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगा। तो सीधे सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन पाथवे होता है। अब सबसे पहले जब ग्लाइकोलिसिस की बात हम करते हैं तो सबसे पहला जो होता है इसकी मीनिंग क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी वो प्रोसेस जिसमें C6H12O6 पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है 2 मोल्स में, इसी को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट नोट करिए, फिर हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आज आप समझ लिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ग्लाइकोलाइसिस पहला जो होता है कहां पर होती है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। अब देखिए कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और आप जानते हैं कि अगर हम डिफरेंस एराइज करते हैं वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका हो गया बैक्टीरिया, या सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोकैरियोटिक सेल, यहां पे हम ले लेते हैं अमीबा, ये आपका क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल, या ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं। तो इनमें यहां पर भी आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, इसमें भी आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो पहली चीज क्लियर हो जाती है कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया में भी होता है और यूकैरियोट्स में, ह्यूमन बीइंग में होता है। ये मेरा बताने का मतलब क्या, एकदम आप क्लियर हो जाइए, क्योंकि आएगा क्या कि ग्लाइकोलिसिस आर अकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है, पहली चीज हो गया। तो यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ना पे यहाँ पे ही। आगे जाकर के यस में जाएंगे तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, तो वहां पर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। और यहाँ पर सीधे सीधे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सीधे सीधे सिर्फ ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस से टूट करके पायरुवेट में चेंज हो जाता है, और उस पायरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं और एनारोबिक रिस्पायरेशन कैरीड आउट होता है। पहली चीज ये हो गया। दूसरा क्या होती है, इस पाथवे को डिस्कवर करने वाले
3 साइंटिस्ट हैं, इम्बीडेन, मेयरहॉफ, परनास, और इस लिस्ट को क्या कहते हैं? EMP पाथवे भी कहते हैं। अब एक पॉइंट और देखिए, फिर आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो किसका ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज का। वेरी गुड, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज क्या है? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है और ये ब्रेक होकर के 2 मोल 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है, क्योंकि ओवरऑल जो रिस्पायरेशन होता है उसका मकसद क्या होता है? एनर्जी को जनरेट करना, और एनर्जी जो होगी वो स्टोर की जाएगी या रिलीज की जाएगी या यूटिलाइज की जाएगी। तो हमेशा जो फार्म होगा वो आपका क्या होगा? एटीपी का फार्म होगा। तो पाथवे पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे पढ़ेंगे 3 और टॉपिक आएगा। 2 ऐसी जगह होगी जहां पर एटीपी का यूज होता है प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। 2 ऐसी जगह होती है जहां पर एटीपी की सिंथेसिस होती है, और एक ऐसी जगह पे होती है जहां पर NAD जो होता है वो रिड्यूस होकर NADH में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आते हैं ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है। इट इज थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, इट इज 10 स्टेप प्रोसेस एंड ईच स्टेप आर carried out by operated by specific enzyme। इंजाइम का नाम क्या होता है वो आपको पता भी है, पढ़ चुके हैं 10 स्टैंडर्ड पर, बहुत ब्रीफ में पढ़े थे। यहाँ पर हमको क्या करना, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला ये जो फर्स्ट स्टेप होती है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, दैट इज द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो होता है, इन रेफरेंस अगर देखा जाए तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। एक चीज और, चूंकि हम प्लांट में पढ़ रहे हैं किसको? ग्लाइकोलाइसिस में। तो जो प्लांट होता है इसमें जो प्रोडक्ट होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट दैट इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो आपका क्या होता है? सुक्रोज होता है। और आप जानते हैं कि अगर सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल क्या होता है? फ्रक्टोज बनता है। अभी आगे आएगा बताने इसका मकसद क्या है। ये जो ग्लूकोज होता है इसका फास्फोरिलेशन किया जाता है, यानी 1 मोल ATP कन्वर्ट इनटू ADP, और इसका जो एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप होता है वो किसके साथ जोड़ दिया जाता है? ग्लूकोज के साथ। आप क्योंकि जानते हैं ग्लूकोज क्या है, दिस इज ए 6C6H12O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। तो अल्टीमेटली ये जो ग्लूकोज होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ये रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4 5 6। जो 6 वाला होता है यहीं पर क्या होता है? फास्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। पहले स्टेप कंप्लीट हो जाती है। अब चूंकि यहाँ पे ATP से ADP बनता है तो हेक्सो, और यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो अल्टीमेटली जो एंजाइम होगा क्या होगा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये जो ग्लूकोज होता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बस इसके फॉर्म को क्या किया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें म्यूटेज एंजाइम जो होता है, फ्रक्टोम्यूटेज एंजाइम्स जो होता है वो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड स्टेप हो गई, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तीसरे स्टेप में क्या होता है? एक बार फिर क्या होता है? 1 मोल ATP को इसमें ऐड किया जाता है एंड अल्टीमेटली एक फास्फेट ग्रुप को जोड़ा जाता है, यानी फास्फोरिलेशन की जो होती है प्रोसेस जो होती है वो ऑपरेट की जाती है। और इस तरह से चूंकि ये फ्रक्टोज में एक फास्फेट कहां पे है? 6 कार्बन पोजीशन पे, एक और इसमें आ जाएगा
यानी अगर हम इसको इस तरह से करें तो दिस इज द एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी, और अब क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ्रक्टोस 1,6 बाई फास्फेट। यानी यहाँ पर भी आपका क्या है, वही काइनेज जो इंजाइम होगा, फ्रक्टो काइनेज एंजाइम यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। जो यहाँ पे एंजाइम था सेम एंजाइम जो होगा वो आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर भी वर्क करेगा। और इस तरह से ये जो फास्फेट ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे 6 कार्बन पे था तो यहाँ पर भी आकर के जुड़ जाएगा, और इस तरह से फ्रक्टोज जो होगा 1,6 बाई फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इन रेफरेंस टू प्लांट, प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, ग्लूकोज ही एज ए सबस्ट्रेट वर्क करता है। लेकिन हम पढ़े हैं इन द केस ऑफ एनिमल में ग्लूकोज होता है, प्लांट में क्या होता है, ग्लूकोज नहीं बल्कि क्या होता है, सुक्रोज होता है, डाइसेक्राइड होता है। और जब ये ब्रेक होता है तो 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल फ्रक्टोज, और इस तरह से ग्लूकोज सीधे सीधे यहाँ से इंटर कर सकता है, और फ्रक्टोज को अगर इंटर करना होता है तो इस स्टेप की प्रोसेस जो होती है वो यहाँ पे इंटर हो जाती है। और इस तरह से कोई मैटर नहीं है, प्लांट के केस में ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सीधे सीधे किस में, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें इंटर कर जाते हैं। अब इसके बाद जो होता है, जो ये फ्रक्टोज होता है, दैट कैन बी ब्रेक इनटू 2 डिफरेंट, 2 अलग अलग मोल्स में। यहाँ पे आप पढ़ रहे थे 6 कार्बन थे, इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो आपका किस में होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में होता है। और एंजाइम जो यहाँ पे होगा वो आपका कौन सा होगा, एल्डोज एंजाइम होगा। और इस तरह से इसमें आपके क्या होंगे, 2 मोल्स बनेंगे, एक यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से, अब एक यहाँ पर होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है कैसी होती, रिवर्सेबल प्रोसेस होती। ये तीर का निशान इधर कर देते हैं। यहाँ वाला जो आपका पहला जो आपका बनेगा वो आपका क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी, यहाँ पे बनाएंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और यहाँ पे होगा फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, 2 बनेगा। पहला क्या हो जाएगा, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे कीटोन ग्रुप हो गया, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। इसके बेस पर यानी जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है वो 3 कार्बन कीटोन ग्रुप आइदर द हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिवर्सेबल प्रोसेस होती है। एंड फाइनली ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन्स होता है, वंस अगेन ये आपका क्या होता है, एल्डोज एंजाइम, यहाँ पर आपका एल्डोज एंजाइम यूज होगा, और इस तरह से ये जो होता है आइसोमेराइजेशन होता है, एंड फाइनली क्या होता है, वंस अगेन 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। या आप कह सकते हैं स्टेप नंबर 1 2 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहीं से जो ग्लाइकोलाइसिस होती है 2 मोल में कन्वर्ट होती है। अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो ये सब आपके कितने थे, 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे। अब यहाँ पे 2 मोल 3 कार्बन फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, जो 3 कार्बन पर फास्फेट ग्रुप होता है, और दूसरा क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, 2 मोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद इसका आपका क्या होता है, वंस अगेन 3 फास्फो जो ग्लिसरल्डिहाइड होता है इसमें रिडक्शन की प्रोसेस होती है, और NAD जो आपका NAD होता है ये रिड्यूस होकर के
NaDH में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसमें इतनी एनर्जी होती है कि 1 मोल और आपका क्या होता है, इसमें जुड़ जाता है। एंड फाइनली आपका क्या होता है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। एक जो होता है 1 पोर्शन पर, दूसरा क्या होता है 3 कार्बन पर क्या होता है, फास्फेट ग्रुप जो होता है वो आकर के जुड़ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका सीधे सीधे आपका क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है, फास्फोरिलेशन होता है और इसमें एडीपी कन्वर्ट इनटू एटीपी। और जब ये एक, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 2 मोल्स है तो अल्टीमेटली एटीपी जो यहाँ पे रिलीज होगी, बनाते चले ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे कितनी बनेगी, 2 एटीपी। ये आपका फायदा हो रहा है। यहाँ पर क्या था, सिंगल मोल चल रहा था तो हम कह सकते हैं यहाँ पे -1 एटीपी। एक और यहाँ पे बनी थी, ये भी क्या थी, माइनस में थी, 1 एटीपी। यानी एटीपी की हेल्प से प्रोसेस को क्या किया गया था, ऑपरेट किया गया था। इसके बाद क्या होगा, 3 फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। एक फास्फेट ग्रुप इसमें से निकल करके यहाँ पे आ जाता है। अगला जो स्टेप होता है, एक बार फिर क्या होता है, इसके फार्म को आपको क्या कर दिया जाता है, म्यूटेज एंजाइम जो होता है फार्म को चेंज कर देता है और 3 की जगह पे 2 कार्बन पे आ जाता है, 2 फास्फोग्लिसरेट। म्यूटेज एंजाइम जो होगा यहाँ पे आकर के क्या होता है, म्यूटेज एंजाइम जो होता है यहाँ पे फास्फेट ग्रुप को 3 कार्बन से किस में कन्वर्ट कर देता है, 2 कार्बन में कन्वर्ट कर देता है। अब 2 फास्फोग्लिसरेट जो होता है इसमें से 1 मोल H2O, यानी 1 मोल है तो 2 की प्रोसेस 2 बार चल रही तो अल्टीमेटली 2 मोल क्या होगा, H2O जो होता है वो रिलीज हो जाता है। और इस तरह से अब ये फास्फोइनोल पाइरुवेट की सिंथेसिस होती है। अब जब फास्फोइनोल पाइरुवेट बनता है, एक बार फिर यहाँ पर फास्फोरिलेशन होता है और एटीपी जो होता है एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है एंड फाइनली पाइरुवेट, या आप कह सकते हैं पाइरुविक एसिड बनती है फाइनली। क्योंकि यहाँ पे एडीपी से एटीपी बन रहा है तो पाइरुवेट काइनेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर वाटर रिलीज होगा तो इनोल है तो इनोलेस का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से फाइनली जो होता है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका 5th, 6th, 7, 8, 9 एंड 10 स्टेप। तो फाइनली क्या होगी, अगर इसको हम देख लेते हैं तो 10 स्टेप की प्रोसेस होती है। अगर इसको हम इमिट कर देते हैं तो ये 9 स्टेप की प्रोसेस होती है। और इस 9 और 10 स्टेप में ओवरऑल अब हमको इससे मिलता क्या, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहला जो हो गया, फर्स्ट स्टेप हम जब शुरू करेंगे तो यहाँ पे 1 मोल 6 ग्लूकोज जो होता है, यहाँ से 2 मोल चल रहा था, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है ये नीचे वाला नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ के बाद फिर से हम कर देते हैं। ये फाइनली जो होगा, इसके बाद फास्फोइनोल पाइरुवेट जो होगा, इसमें एडीपी जो होगा वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो पाइरुविक एसिड होगा ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से हम आते हैं कि अगर हम इसकी समरी देखें, याद करना है तो पहला ये ओवरऑल प्रोसेस जो होती, कॉमन प्रोसेस होती है। इसका जो प्रोडक्ट होता है, ये जो पाइरुवेट होता है, प्रोडक्ट जो होता है पाइरुवेट,
इसका जो फेट होता है ये 3 तरह का होता है, या तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो कंप्लीट, तो हाइड्रोजन कार्बन जो किसमें होते हैं उनकी क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, और फाइनली आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनेगी। या तो फिर आपका क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है या तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये लेटर स्टेज में होता है। अब समरी अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला हो गया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। 10 स्टेप की प्रोसेस होती है। ईच स्टेप इज रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, म्यूटेज हो गया, एल्डोज हो गया, ये एंजाइम इसमें यूटिलाइज होते हैं। तीसरा जो होता है यहाँ पे देयर आर टू साइट वेयर एटीपी आर यूटिलाइज्ड, जहाँ पर एटीपी को यूटिलाइज किया जाता है या एक फास्फेट ग्रुप को हम प्रोसेस में यूज करते हैं। पहला जब होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और दूसरा फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में। तो 2 मोल 2 एटीपी जो होती है प्रोसेस को कंटिन्यू करने में क्या होती है, स्पेंड हो जाती है। दूसरा क्या होता है, 6 स्टेप में 2 मोल NAD बनता है। 2 मोल NAD जो होता है इससे NADH इसका रिडक्शन होता है। और आप जानते हैं कि NAD भी क्या होता है, एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। ये जो एनर्जी होती है डायरेक्टली जो होती है कह सकते हैं सबस्ट्रेट लेवल पर ये एटीपी में कन्वर्ट नहीं होती, इसके लिए मैकेनिज्म होती है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता है और वहाँ पे NAD से एटीपी को जनरेट करने का एक सिस्टम पाया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 मोल है तो इससे मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 6 एटीपी को हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, रिलीज करा सकते हैं। और इसके बाद 2 साइट होती है, एक यहाँ पर एटीपी बनती है 2 मोल एटीपी, 2 मोल एटीपी एंड 2 मोल एटीपी, टोटल आपकी कितना हो जाएगा 4 एटीपी जो होती है वो ग्लाइकोलिसिस में बनती है, 2 क्या होती है यूटिलाइज हो जाती है 2 एटीपी, यानी टोटल जो आपका गेन होता है प्रॉफिट जो होती है ओनली 2 एटीपी होती है जो एज ए सबस्ट्रेट लेवल बनती है। लेकिन इन रेफरेंस टू प्रोकैरियोट NAD से एटीपी को बनाने वाला सिस्टम एब्सेंट होता है, इसलिए प्रोकैरियोट में या एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस से सिर्फ 2 एटीपी बनती है, नोट कर लीजिएगा। और चूंकि एरोबिक रिस्पायरेशन में NAD से एटीपी जनरेट करने का सिस्टम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से कितने एटीपी बनते हैं, 6 बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट में टोटल जो एटीपी डायरेक्टली सबस्ट्रेट लेवल पे और इन अदर वे में बनती है वो आपकी कितनी होती है 2 + 6 = 8 एटीपी।